जब मैं नरक शब्द का प्रयोग करता हूं तो आपके मन में क्या आता है? आग का गड्ढा, अनंत यातना, या फिर सिर्फ एक अस्थायी जगह, या शायद यह कोई वास्तविक स्थान ही ना हो सकता है यह सिर्फ एक रूपक हो। देखिए, नरक के बारे में आपकी एक राय है और उनमें नरक के बारे में सदियों से अलग अलग राय रही है। लेकिन यहाँ एक चौंकाने वाली सच्चाई है। आपकी राय हो या आपके बगल वाले व्यक्ति की राय, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह नरक की सच्चाई को नहीं बदल सकती। मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि सत्य के बारे में राय सत्य को बदल नहीं सकती और न ही बदलती है। जैसे यह सोचना कि शेर सिर्फ एक प्यारी बड़ी बिल्ली है, इससे वह आपको अपना शिकार मानने से नहीं रुकेगा, या यह मानना कि पत्थर गर्म नहीं है, इससे वह आपके हाथ को जलाने से नहीं रुकेगा। सच्चाई, किसी चीज की वास्तविकता आपकी राय के अनुसार नहीं बदलती। जब मैं छोटा था मुझे लगता था कि मैं उड़ सकता हूँ या कूद सकता हूँ, और मैं कल्पना करता था मुझे बस विश्वास करना है। जैसे मैंने हुक, पीटर पैन देखी थी, है ना, कूदो और मैं उड़ रहा हूँ। नहीं, गुरुत्वाकर्षण असली है। गुरुत्वाकर्षण सिर्फ इसीलिए नहीं बदलता क्योंकि मेरी राय चाहती है कि गुरुत्वाकर्षण क्या है वह बदल जाए। इसलिए इस वीडियो में मैं उन 3 सबसे बड़े झूठों को उजागर करने जा रहा हूं जो लोग नरक के बारे में मानते हैं, और हम देखेंगे कि बाइबल वास्तव में क्या कहती है। इसलिए चलिए पहले नंबर 3 पर चलते हैं। नरक असल में शैतान का एक साम्राज्य है। बहुत लंबे समय से, खासकर मनोरंजन में, लोकप्रिय संस्कृति शैतान को नरक का राजा दिखाना पसंद करती है ना? यह उसका प्रभुतांग है, गिरे हुए स्वर्गदूतों, बुरे लोगों और शापितों पर शासन करना। लेकिन यह वास्तव में सच नहीं है। पवित्र शास्त्र वास्तव में कहता है कि वह नरक में नहीं है, वह हमारे साथ यहीं है, और उसके गिरे हुए स्वर्गदूत भी। अच्छा, उनमें से कुछ को बंद कर दिया गया है, लेकिन वह किसी और समय के लिए एक वीडियो का विषय है। वह हमारे साथ यहीं है। इसीलिए यह दुनिया इसलिए दर्द और पीड़ा से भरी हुई है क्योंकि वही इसका कारण है। और हाँ, वह मूल रूप से एक तरह का शासक है, क्योंकि बाइबल उसे इस संसार का शासक, पापी संसार का शासक बताती है। प्रकाशित वाक्य 12 वाक्य 9 कहता है, और वह महान अजगर नीचे फेंक दिया गया, वह प्राचीन सर्प जिसे इब्लीस और शैतान कहा जाता है, जो सारी दुनिया को बहकाता है। उसे नरक में फेंक दिया गया था, नहीं पृथ्वी, ऐसा लिखा है, और उसके स्वर्गदूत भी उसके साथ नीचे फेंक दिए गए। यहां नरक का उल्लेख नहीं है। शैतान हमारे साथ है, लेकिन हम जानते हैं कि पवित्र शास्त्र की भविष्यवाणियों में कहानी का अंत क्या है। लिखा है कि मृत्यु और अधोलोक को आग की झील में फेंक दिया जाएगा, जिसे लोग नरक कहते हैं। इस पर काफी चर्चा हो सकती है कि नरक अभी क्या है और आगे क्या होगा, लेकिन आप उसे उस वीडियो में देख सकते हैं जिसे मैंने इस वीडियो के बाद पहले ही बनाया है। मैं उसका लिंक नीचे वीडियो के विवरण में जोड़ दूंगा। लेकिन कहानी के अंत में हम देखते हैं कि शैतान और उसके गिरे हुए स्वर्गदूतों को आग की झील में डाल दिया जाएगा, नरक पर राज करने के लिए नहीं, बल्कि अपने पापों के कारण कष्ट भोगने के लिए। इसलिए उन्हें दंडित किया जाएगा। और फिर हम ये भी पढ़ते हैं कि इंसान भी उनके साथ जाएंगे। नरक इंसानों के लिए नहीं बनाया गया था, लेकिन वे इंसान जिन्होंने शैतान और उसके गिरे हुए स्वर्गदूतों के साथ अंधकार को चुना, प्रकाश को नहीं। वे जो लोग पाप में जीना चाहते थे और इस दुनिया में और अधिक दर्द और पीड़ा फैलाना चाहते थे, वे शैतान और दुष्ट आत्माओं के साथ अनंत काल तक वहीं जाएंगे। वे सभी हमेशा के लिए वहां एक साथ रहेंगे, पूर्ण अंधकार में, जहां उन्हें यातना दी जाएगी। प्रकाशित वाक्य 20 वाक्य 10 में यह लिखा हुआ है कि शैतान जिसने उन्हें धोखा दिया था, उसे आग और गंधक की उस झील में डाल दिया गया, जहां पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी थे, और उन्हें वहां यातना दी जाएगी, दिन और रात, हमेशा हमेशा के लिए। और यीशु मत्ती के अध्याय 25 और उसके वचन 41 में कहते हैं, तब वह अपनी बाईं ओर वालों से कहेगा, मुझसे दूर हो जाओ, हे शापित लोगों, उस अनंत आग में जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। इसलिए यह एक झूठ है कि शैतान कथित रूप से नरक का राजा या शासक है। वह नहीं है, वह कुछ भी नहीं है। वह बस एक और गिरा हुआ स्वर्गदूत है, और उसे भी उसके पापों के लिए दंडित किया जाएगा। नरक परमेश्वर के न्याय का स्थान है, शैतान का खेल का मैदान नहीं। इसलिए आइए अब दूसरे बिंदु पर चलते हैं। झूठ नंबर 2। अच्छे लोग जो परमेश्वर के नियमों का पालन करते हैं वे स्वर्ग जाएंगे, जबकि बुरे लोग नरक जाएंगे। इसलिए यह झूठ मूल रूप से कहता है कि परमेश्वर का न्याय आपके अच्छे या बुरे कर्मों पर आधारित होगा। लेकिन आइए देखें कि परमेश्वर का वचन
बाइबल वास्तव में क्या कहती है। रोमियो 3 वाक्य 20। क्योंकि व्यवस्था के कामों से यानी आपके अच्छे कर्मों से कोई भी मनुष्य उसकी दृष्टि में धर्मी नहीं ठहराया जाएगा। वह ऐसा क्यों कहते हैं? कोई भी इंसान अपने अच्छे कर्मों के आधार पर स्वर्ग नहीं जा सकता या धर्मी नहीं बन सकता, यानी उसके योग्य नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में, आपके अच्छे काम आपके बुरे कर्मों पर भारी नहीं पड़ सकते। वे आखिर ऐसा क्यों कहते हैं? अच्छा, चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। वाक्य 23, क्योंकि सभी मनुष्यों ने पाप किया है और वे परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। यानी हम पहले से ही दोषी हैं। आज की अदालत में अगर आपने कोई बुरा काम किया है तो आप ये नहीं कह सकते, मैंने हत्या की थी, लेकिन देखिए मैंने कितने अच्छे काम किए हैं। ये नहीं चलेगा। अगर आपने रिश्वत दी है तो आप जज से ये नहीं कह सकते, अरे मैंने ये सारे अच्छे काम किए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कुछ चुराया है और आप कहते हैं लेकिन जज साहब देखिए मैंने कितने अच्छे काम किए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? सच्चाई ये है कि हम सभी इंसानों ने पहले ही पाप किया है, हम पहले से ही दोषी हैं, इसलिए हम निर्दोष नहीं ठहराए जा सकते। हमें सजा भुगतनी होगी और वह सजा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर इसलिए पवित्र हैं, इसलिए पूर्ण हैं और हम उनकी महिमा से रहित हैं। पाप, बुराई की सजा मृत्यु है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि यही कारण है कि यीशु 2000 साल पहले आए थे, ताकि हमारे पापों के लिए जो सजा हमें मिलनी चाहिए थी वह उन्होंने अपने ऊपर ले ली और हमारी जगह पर मर गए। परमेश्वर हमें बचाने के लिए मानव शरीर में नीचे आए, पर यह तभी होगा जब आप इसे मानें, जब आप मान लें कि यीशु ने आपके लिए क्या किया और आपके पापों का दंड खुद पर ले लिया। अगर आप इसे स्वीकार करते हैं और इससे सहमत होते हैं, तो आपको अब इससे नहीं गुजरना पड़ेगा, आपको अब वह सजा खुद पर नहीं लेनी पड़ेगी। और अगर माने कि आपने यीशु के क्रूस के बलिदान को स्वीकारा है और अब अपनी बुरी आदतों को छोड़ उनसे मुड़ें, अगर ऐसा हुआ तो आप ईश्वर द्वारा अलौकिक रूप से रूपांतरित हो जाते हैं। वे अपनी आत्मा आपको देते हैं और आप, यह वाकई कमाल है, वह आपको एक नई सृष्टि बना देता है। यह सबसे बड़ा चमत्कार है जो हर दिन होता है, क्योंकि हर दिन दुनिया भर में लोग मसीह के अनुयायी बन रहे हैं और यह हजारों सालों से हो रहा है। यूहन्ना 3:18 कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता। जो विश्वास नहीं करता वह पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। अब बहुत संक्षेप में आगे बढ़ने से पहले यह निश्चित है कि तुम मरोगे, हम सब मरेंगे। तुम इस सच्चाई से भाग नहीं सकते, न इससे बच सकते हो और न ही इसे नकार सकते हो। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई यही है कि आप मरेंगे। आप कहाँ जाएंगे? इसलिए ये कोई हल्का विषय नहीं है जिसके बारे में मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ा है, क्योंकि आपकी अनंत दांव पर लगी है। आपका जीवन दांव पर है और वह जीवन हमेशा हमेशा के लिए रहेगा, या तो अंधकार में या यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में। तो सवाल यह नहीं कि क्या आप स्वर्ग जाने के लिए काफी अच्छे हैं, बल्कि सवाल यह है, क्या आपने उद्धार पा लिया है? आपको खुद से यही पूछना चाहिए। दोस्तों, आज आप सबके साथ यहाँ होना बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे एक छोटी सी मदद चाहिए, क्योंकि मुझे एहसास हुआ है कि आप में से लगभग 70 से 80% लोग ये कभी नहीं जान पाते कि मैं हर हफ्ते नए वीडियो कब अपलोड करता हूं, क्योंकि आपने हमारे चैनल्स पर नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाई है। अगर हमारे वीडियो आपको प्रभु में बढ़ने में मदद करते हैं तो क्यों ना सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और फिर ऑल यानी ALL पर क्लिक करें, ताकि जब भी हम नया कंटेंट अपलोड करें आपको हमारे सभी वीडियो की सूचना मिल सके। इसी तरह आपको पता चलेगा कि नया वीडियो कब आया है और आप अब कुछ भी मिस नहीं करेंगे। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। मेरी टीम और मैं, हम सच में इसकी सराहना करते हैं। और जब आप यहाँ हैं तो क्यों ना हमें एक थम्स अप दें और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर हर जगह प्रचार करें, क्योंकि इससे YouTube को लगेगा कि अरे ये एक अच्छा वीडियो है, इसे शेयर किया जा रहा है, इसलिए चलिए इसे और ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं। इसी तरह आप हमारी मदद कर सकते हैं सुसमाचार को फैलाने में और मसीह के लिए और अधिक जीवन बचाने में। अब आइए आज के संदेश पर वापस चलते हैं। बड़ा झूठ, नरक असली नहीं है। ये केवल प्रतीकात्मक है या ये केवल अस्थाई है? ये वही तरह का झूठ है जो लोग सोचते हैं, अच्छा शैतान का कोई अस्तित्व नहीं है। ये सबसे बड़ा झूठ है और वह आज भी ये झूठ बोलता है।
मत्ती 25 वाक्य 46। और ये अधर्मी लोग अनंत दंड में प्रवेश करेंगे। ये कोई अस्थाई सजा नहीं होगी, वहीं धर्मी लोग हमेशा के लिए अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, अस्थाई नहीं। इसलिए यह स्पष्ट है, यहां अनंत दंड की तुलना अनंत दंड से की गई है। राय कहती है अस्थाई, परमेश्वर का वचन सत्य कहता है अनंत। और फिर प्रकाशित वाक्य 14 वाक्य 11 कहता है, और उनके कष्ट का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा और उन्हें दिन या रात कभी विश्राम नहीं मिलेगा। अब अंग्रेजी मेरी दूसरी भाषा है, अफ्रीकांस मेरी पहली भाषा है, इसलिए मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जब बाइबल कहती है अनंत, तो उसका सच में यही अर्थ होता है, अनंत। इसे समझना आसान है, यह जटिल नहीं है। जब बाइबल नरक को अनंत बताती है, तो इसका अर्थ है कि वह अनंत है। इसीलिए अगर आप अभी भी अपने विश्वास को लेकर असमंजस में हैं या पाप में ही जीना जारी रखना चाहते हैं, भले ही आपको लगे कि सिर्फ 1% संभावना है कि शायद नरक सच में है, क्या आप वह जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं? आप जो अपना हाथ थोड़ी देर के लिए भी गर्म चूल्हे या आग पर नहीं रख सकते। बाइबल कहती है कि यह एक असली जगह है और आप वहां हमेशा हमेशा के लिए जाएंगे, जहां आपके कष्टों की पीड़ा बढ़ती जाएगी। इसलिए आप वहां होंगे, हमेशा हमेशा के लिए दंडित किए जाएंगे। क्या आप उस जोखिम को उठाने के लिए तैयार हैं? यह कोई मजाक नहीं है। यह जीवन जो लोग जीते हैं, अगर वे पर्याप्त स्वस्थ हैं और जल्दी नहीं मरते, तो मान लीजिए 80 साल की उम्र तक जीते हैं। यह हमेशा के मुकाबले एक छोटी सी बूंद के समान है और आपके पास पृथ्वी पर अपना समय है ताकि आप अपना निर्णय ले सकें, प्रकाश या अंधकार को चुन सकें। अगर आप अंधकार में पाप में जीना जारी रखना चाहते हैं और अधिक दर्द और पीड़ा देना चाहते हैं, जो मन में आए वही करना चाहते हैं और उसकी परवाह नहीं करते हैं, तो आप वहीं अनंत अंधकार में रहेंगे, जैसा कि पवित्र शास्त्र कहता है, हमेशा हमेशा के लिए दर्द और पीड़ा के साथ। और आप वहां अन्य लोगों को भी देख पाएंगे, दर्द, पीड़ा और पछतावे के कारण दांत पीसते हुए लोग। और आप वहां शैतान को भी देखेंगे और गिरे हुए स्वर्गदूतों को भी, अच्छा, जो आपके साथ पीड़ा में होंगे। क्या आप यह जोखिम उठाना चाहते हैं? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूं। और फिर हम प्रकाशित वाक्य 21 वाक्य 8 में पढ़ते हैं, जहां यह साफ और स्पष्ट रूप से लिखा गया है, लेकिन डरपोक, अविश्वासी, घृणित, हत्यारे, व्यभिचारी, जादूगर, मूर्ति पूजक और सभी झूठे, उन सभी का हिस्सा उस आग और गंधक की झील में होगा जो निरंतर जलती रहती है, जो कि दूसरी मृत्यु है। आपकी पहली मृत्यु पृथ्वी पर मरते ही होगी। जब आपकी प्राण आपके शरीर को छोड़ देती है, तब आपका शरीर मिट्टी में लौट जाता है। यही से ये सबसे पहले आया था। हम कुछ भी नहीं हैं, एक भाप की तरह, आज यहाँ हैं, कल गायब, लेकिन हम इस छोटे से समय में जीते हैं। यह अस्थायी अनुग्रह है, परमेश्वर का अनुग्रह, जो वह हमें स्वतंत्र इच्छा से निर्णय लेने के लिए देता है। याद रखिए, यीशु ने यूहन्ना 3:3 में कहा, मैं सच कहता हूं, जब तक कोई फिर से जन्म न ले, वह परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने यीशु से पूछा, बूढ़ा आदमी फिर से कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह दूसरी बार अपनी मां के गर्भ में प्रवेश कर जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई जल और आत्मा से जन्म नहीं लेता, वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आपके पास अब भी आत्मिक रूप से जीवित होने का समय है। जैसे ही आप अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पित करते हैं, आपको पृथ्वी पर ही अनंत जीवन मिल जाता है। अपने पापों से पश्चाताप करें और जो उन्होंने आपके लिए क्रूस पर किया, उसे स्वीकार करें। अपनी बुरी राहों से मुड़ जाए और उनकी ओर लौट आए। वास्तव में वही हैं जो आपको आत्मिक रूप से जीवित बनाते हैं। यही तरीका है जिससे आप एक नई सृष्टि बनते हैं। वाक्य 6 में लिखा है, जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। मैंने तुमसे कहा कि तुम्हें नया जन्म लेना चाहिए, इस पर आश्चर्य मत करो। हवा जहां चाहती है वहां बहती है और तुम उसकी आवाज सुनते हो, लेकिन यह नहीं जानते कि वह कहां से आती है या कहां जाती है। इसलिए हर वह व्यक्ति जो आत्मा से जन्मा है, उसके साथ भी ऐसा ही होता है। अब यह बहुत स्पष्ट है ना? लेकिन मैं इसे और भी स्पष्ट करना चाहता हूं ताकि आपको वास्तव में समझने में मदद मिल सके। क्योंकि परमेश्वर शायद आपको आज इस उपदेश में ये बातें सुनने के लिए यहाँ लाए हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप सोचते हो कि आप एक मसीही हैं, जबकि परमेश्वर के अनुसार आप नहीं हैं। शायद आप एक मसीही परिवार में पले हों और चर्च जाते हों। आप कह सकते हैं कि आप एक मसीही हैं। कुछ मशहूर हस्तियों की तरह आप इसे आसानी से कह देते हैं।
या किसी खिलाड़ी की तरह, लेकिन आप फिर भी अश्लील शब्द बोलते हैं और आपको इसकी कोई परवाह नहीं है। आप अभी भी इस संसार के लिए ही जीते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, इनमें से कुछ भी नहीं। यह मायने नहीं रखता कि आप क्या कहते हैं, बल्कि यह कि क्या आपने इसका अनुभव किया है। वह नया जन्म जहां परमेश्वर से आपका मिलन हुआ और उन्होंने आपको आत्मिक रूप से जीवित कर दिया। आपको समझना चाहिए कि यह कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हो सकता है कि आप कल यहां हो ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि आप मर जाएं। और क्या आपको इस बात का पूर्ण रूप से विश्वास है कि आप स्वर्ग जा रहे हैं या आप हमेशा के लिए नरक में कष्ट भोगने चले जाएंगे? क्योंकि यीशु कहते हैं कि यहां तक कि इसलिए कथित मसीही नेता जो सोचते हैं कि वे मसीही हैं, वे भी नरक में जाएंगे। मत्ती 7 वाक्य 22। उस दिन के दौरान वहां बहुत सारे लोग थे। क्या आप भी उन्हीं में से एक हैं? बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, प्रभु प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, तेरे नाम से और भी बहुत से सामर्थी काम नहीं किए? और तब मैं उनसे साफ कह दूंगा, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, मेरे पास से चले जाओ, तुम अधर्म के कर्ता हो। समझे आप? मैंने अपनी पत्नी निकिता को कुछ ऐसा कहते सुना है, कलीसिया में बैठने से आप मसीही नहीं बन जाते, ठीक वैसे ही जैसे गैरेज में बैठने से आप कार नहीं बन जाते। अगर आप नया मसीही जीवन समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखें। मैं इसे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही एक मुफ्त ईबुक भी होगी जो आपकी मदद करेगी इसे समझने और आत्मिक रूप से बढ़ने के लिए भी। और फिर जाने से पहले कभी मत भूलिए कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। आप इस अनुग्रह के समय में अपना निर्णय लेने के लिए जी रहे हैं और मैं आपसे प्यार करता हूं।